अच्छा, हम इस वीडियो में कंप्लीट अकाउंटिंग की ऑटोमेशन सीखेंगे। जैसे जी। पहले हमारे पास ऑलरेडी ऑटोमेशन बनी हुई है। आप यहाँ पे अकाउंट्स की कैटेगरीज, सब सब अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इंडिविजुअल अकाउंट्स, और यहाँ पे इंडिविजुअल इंडिविजुअल अकाउंट्स की आगे टाइप्स आ गई हैं हमारे पास। तो ये जी। चार्ट ऑफ अकाउंट्स हमारे पास यहाँ पे डिज़ाइन हो गए। इसके बाद जर्नल एंट्रीज है हमारे पास। जर्नल एंट्रीज के जी। बाद जनरल लेजर हमारे पास बनेगी। हमें कोई भी जीएल ओपन करना है तो हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे। बैंक का जीएल ओपन हो गया, कैश का जीएल ओपन हो गया, कंप्यूटर का जीएल ओपन हो गया, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का जीएल ओपन हो गया। इसके बाद ट्रायल बैलेंस हमारा बना हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ट्रायल बैलेंस हमारे पास यहाँ पे बना हुआ है। इसके बाद हमारे पास पीएनएल आ गया। पीएनएल के साथ हमारे पास बैलेंस शीट आ गई। मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ। ये हमारे पास बैलेंस शीट बनी है। हम कोई भी जी। एंट्री रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पे, ऑटोमेटिकली जीएल भी अपडेट हो जाएगा। अगर हम कोई न्यू जीएल क्रिएट करेंगे ना, यहाँ पे कोई चार्ट ऑफ अकाउंट में हम ऐड करते हैं इंडिविजुअल अकाउंट, तो ऑटोमेटिकली जब हम यहाँ पे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे तो वो जीएल में भी आ जाएगा, उसका जीएल भी बन जाएगा, ट्रायल बैलेंस में भी वो अपडेट हो जाएगा हमारे पास। तो हम इसे स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं। ओके सर। चार्ट ऑफ अकाउंट्स है हमारे पास। फॉर एग्जांपल ये कंपनी नाम हमारे पास आ गया। हम इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, सेम फॉर्मेट को। अब हमारे पास 5 कैटेगरीज हैं अकाउंट्स की। एसेट्स, इक्विटीज, इक्विटी कह देते हैं हम, इक्विटी, लायबिलिटी, जी। रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। मैं इसको जूम कर लेता हूँ थोड़ा। ठीक है। अच्छा, हमारे पास 5 कैटेगरीज हैं अकाउंट्स की। एसेट्स, इक्विटी, लायबिलिटी, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। अब एसेट्स जी। के हमारे पास 2 सब अकाउंट्स हैं। एक हमारे पास है करंट एसेट्स, एक फिक्स। और उसके बाद है हमारे पास नॉन करंट करंट एसेट्स। एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स। और इसी तरह लायबिलिटीज भी हमारे पास 2 टाइप्स की हैं। करंट लायबिलिटीज नॉन करंट लायबिलिटी। और नॉन करंट लायबिलिटीज। लायबिलिटीज, ठीक है। और रेवेन्यू और एक्सपेंसेस हमारे पास सेम है। ये रेवेन्यू आ गई हमारे पास, और ये एक्सपेंस हमारे पास आ गया। ठीक है, ये सब अकाउंट्स हो गए। अब करंट एसेट्स जो हैं ये हमारे पास बैलेंस शीट में जाएंगे। जी। बैलेंस शीट। नॉन करंट एसेट भी बैलेंस शीट का आइटम है। बैलेंस शीट। लायबिलिटीज भी ये बैलेंस बैलेंस शीट। शीट में। ये बैलेंस शीट और है। नॉन करंट लायबिलिटीज भी बैलेंस शीट में। पी एन रेवेन्यू, एल। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसे आप इनकम ये इसमें। स्टेटमेंट भी कह सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस हम्म। अकाउंट, या ऐसे स्टेटमेंट कह दो, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। एक्सपेंस भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जाएगा। ठीक हो गया। अब हम जो भी इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट करेंगे, फॉर एग्जांपल बैंक का जीएल ओपन कर लेते हैं हम। हमारे पास बैंक का जीएल ओपन हो गया, कैश का जीएल ओपन हो गया। कैश के अलावा हमारे पास फर्नीचर का अकाउंट जी ओपन हो गया। हमने फर्नीचर का अकाउंट ओपन कर लिया। फर्नीचर के बाद हम कोई और अकाउंट, कंप्यूटर का अकाउंट ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। उसके अलावा हम इन्वेंट्री का अकाउंट ओपन कर लेते हैं। हम यहाँ पे अकाउंट्स ओपन कर लेंगे। इन अकाउंट्स के सामने इंडिविजुअल अकाउंट टाइप आ जाएगी। इंडिविजुअल अकाउंट टाइप, ठीक है। इंडिविजुअल अकाउंट टाइप हम यहाँ पे सामने लिख देंगे। ये तो हम डिजाइन कर रहे हैं चार्ट ऑफ अकाउंट्स। चार्ट ऑफ अकाउंट्स। अब हमने
ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी है, जर्नलाइजिंग करनी है हमें। हम बनाएंगे जनरल जर्नल, जिसमें हम जनरल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ट्रांजैक्शंस हैं कुछ, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। मैं इनको यहाँ पे रख लेता हूँ। ठीक है, ये कंपनी का नाम यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इसको मैं मर्ज कर देता हूँ यहाँ से, मर्ज एंड सेंटर। इसी तरह मैं इसको भी मर्ज एंड सेंटर कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे इसको भी मर्ज एंड सेंटर कर दिया मैं। ठीक है, अब फर्स्ट पे मेरे पास जेवी नंबर आ गया, फिर मेरे पास डेट आ गई, डिस्क्रिप्शन आ गई। ठीक है, डिस्क्रिप्शन के बाद मेरे पास आ गया डेबिट क्रेडिट। ठीक है, ऑलरेडी हमने यहाँ पे जर्नलाइजिंग बनाई हुई है। डेट, डिस्क्रिप्शन, अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट। ठीक है, अकाउंट नेम भी हम यहाँ पे ऐड करेंगे। टाइम्स टू न्यू रोमन एंड 12 कर देता हूँ यहाँ पे। अच्छा, इन टू कॉलम्स की जो टाइप है, आप कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे, कंट्रोल 1, तो आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगी। अदरवाइज आप डायरेक्टली यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। तो आप शॉर्टकट है इसकी कंट्रोल कंट्रोल 1। वन अब अकाउंटिंग हम इसकी टाइप सेलेक्ट कर लेते हैं नन, और 2 डेसिमल हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसको मिडल और सेंटर में कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास अकाउंट और डिस्क्रिप्शन। इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, अब जो भी एंट्री हम रिकॉर्ड कर लेंगे करेंगे उसको एक जेवी नंबर हम दे देंगे। और उसके बाद जिस डेट को ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे वो डेट यहाँ पे हम लिखेंगे। उसके बाद उस ट्रांजैक्शन की डिस्क्रिप्शन यहाँ पे हम लिखेंगे, और जो अकाउंट हमारा डेबिट और क्रेडिट हो रहा होगा वो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। तो इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर नजर आए। फॉर एग्जांपल फर्स्ट एंट्री है हमारे पास, ये मैं थोड़े से कॉलम डिलीट करता हूँ। स्टार्टेड बिजनेस विद 4 million कैश ऑन 1 Jan 2023। हमारे पास फर्स्ट ट्रांजैक्शन आ गई यहाँ पे, इसको भी मैं सेंटर में कर देता हूँ। फर्स्ट ट्रांजैक्शन आ गई। डेट कौन सी है हमारे पास, डेट के कॉलम का भी फॉर्मेट में चेंज कर देता हूँ। कंट्रोल 1 प्रेस किया, डेट, और जो फॉर्मेट आप यहाँ से सिलेक्ट करना चाहते हैं आप कर लें। फॉर एग्जांपल मैं ये वाला फॉर्मेट सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से। तो हमारे पास डेट कौन सी है, 1 Jan 2023। तो डिस्क्रिप्शन को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। सेम डिस्क्रिप्शन हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखना चाहें तो तब भी आप शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, इसको मैं रैप कर देता हूँ, रैप टेक्स्ट। ठीक है, उसके बाद देखो कि हमने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश से। ठीक है, बिजनेस स्टार्ट किया है कैश से, तो हमें कैपिटल अकाउंट चाहिए। हमारे पास कैश डेबिट होगा,
और हमारे पास कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। तो एक अकाउंट डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा हमारे पास। कितनी अमाउंट है हमारे पास? 4 मिलियन। ठीक है। अच्छा, मैं डेसिमल के बाद की वैल्यूज को यहाँ से हटा देता हूँ। अच्छा, सबसे पहले हम चार्ट ऑफ अकाउंट में जाके अकाउंट क्रिएट करेंगे कैपिटल का। यहाँ से मैं ये इंडिविजुअल अकाउंट को रिमूव कर देता हूँ। ठीक है। हमने कैश का जीएल ओपन कर लिया। कैश के बाद हमने जीएल ओपन कर लिया यहाँ पे, बैंक का फॉर एग्जांपल, और साथ हमने कैपिटल कैपिटल का जीएल ओपन कर लिया। अब यहाँ पे हम आएंगे जनरल जर्नल में। यहाँ से हम इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल डाउन, कंट्रोल शिफ्ट एरो डाउन। ठीक है। यहाँ पे हम आएंगे डाटा में। डाटा में आके हम यहाँ पे आएंगे डेटा वैलिडेशन में। डेटा वैलिडेशन में, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक किया हमने। यहाँ पे हमने सेलेक्ट की लिस्ट। लिस्ट पे आ गए हम। तो हम यहाँ पे लिस्ट सेलेक्ट कर लेंगे चार्ट ऑफ अकाउंट में जाके, इंडिविजुअल अकाउंट। ठीक है। हम ये फुल कॉलम सेलेक्ट कर लेते हैं नीचे तक। यहाँ से हम ओके कर देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे हमने डेबिट किसको करना है? फॉर एग्जांपल कंपनी के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हुई है अमाउंट। तो यहाँ पे बैंक को सिलेक्ट कर लिया हमने, 4 मिलियन। और यहाँ पे कैपिटल अकाउंट हमारा क्रेडिट हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे इसको मैं टेबल में कन्वर्ट कर देता हूँ। इंसर्ट में आया, टेबल पे क्लिक किया मैंने। पहले इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, टेबल। ठीक है, ये टेबल में कन्वर्ट हो गया। अब कोई भी डिज़ाइन चाहते हो तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो अच्छा, जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है वो हम रिकॉर्ड करेंगे। ट्रांजैक्शन नंबर 2। अच्छा, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक। अच्छा, ये हमने बिजनेस फॉर एग्जांपल कैश से स्टार्ट किया। तो ये कैश अकाउंट है हमारे पास। इसमें से हमने डिपॉजिट कर दिया बैंक में 1.4 मिलियन 3 जैन को। डिस्क्रिप्शन को यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। सेम डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप चाहो तो आप इसको शॉर्ट करके भी लिख सकते हो। अगर बहुत लॉन्ग डिस्क्रिप्शन आपके पास अवेलेबल है तो आप यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हो। ये 3 जैन को। ठीक है, हमारे पास। अच्छा, ये बैंक में अमाउंट डिपॉजिट हुई है, बैंक डेबिट हो गया। कितनी अमाउंट से? 1.4 मिलियन से बैंक डेबिट हो गया। क्रेडिट किसको हम करेंगे? कैश को, क्योंकि कैश बैंक में डिपॉजिट हो गया। ठीक है, 1.4 मिलियन। ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक और ट्रांजैक्शन है। उसमें हमने इन्वेंट्री परचेज कर ली है। इन्वेंट्री परचेज ऑफ 800,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम मानसा ग्रुप ऑफ कंपनीज ऑन 9 जैन 2024। अच्छा, हमने इन्वेंट्री परचेज किया ऑन क्रेडिट पे। ठीक है। ठीक है, इस डिस्क्रिप्शन को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ डिस्क्रिप्शन। डेट कौन सी है हमारे पास? 9 जैन 2023। सॉरी, ये डेट यहाँ पे आएगी हमारे पास। यहाँ पे जेवी नंबर आएगा मेरे पास। ठीक है। अच्छा, इन्वेंट्री परचेज की है तो इन्वेंट्री हम यहाँ पे, इन्वेंट्री का अकाउंट हमने क्रिएट नहीं किया। सबसे पहले इन्वेंट्री का हम जीएल क्रिएट करेंगे। इन्वेंट्री का जीएल हमने क्रिएट कर लिया।
अच्छा, कैश अकाउंट क्या है हमारे पास? कैश अकाउंट हमारे पास करंट एसेट है। कैश क्या है? करंट एसेट है। सेम हम यहाँ पे ले आएंगे अकाउंट टाइप। ये करंट एसेट है, बैंक भी करंट एसेट है हमारे पास। कैपिटल हमारे पास क्या है? इक्विटी है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने इक्विटी को भी लिखना है। ठीक है, इक्विटी हमारे पास यहाँ पे आ गई। ठीक है, कैपिटल क्या है? इक्विटी है। और इन्वेंट्री हमारे पास करंट एसेट है। इसके बाद हमने एक और अकाउंट भी वेंडर का क्रिएट करना है। वेंडर हमारे पास कौन सा है? मानसा ग्रुप। ठीक है, सेम नाम से हम एक वेंडर का अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। ये क्या है? करंट लायबिलिटी है हमारे पास। ये वेंडर है हमारा, या फिर हमारा सप्लायर है। अब हम यहाँ पे एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। इन्वेंट्री हम डेबिट कर देंगे। कितनी है? 800,000। उसके बाद हमने क्रेडिट किसको करना है? मानसा ग्रुप वेंडर को। हमने इसको क्रेडिट कर दिया। ठीक है। इसको भी मैं रैप कर दूँ। इसके बाद फोर्थ नंबर पे हमने अगेन इन्वेंट्री परचेज की है 700,000 की। किससे? अल मुस्तफ़ाई मुस्तफ़ा से। अल मुस्तफ़ाई कंपनी से। ये डिस्क्रिप्शन में यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ट्रांजैक्शन की। सेम डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे यूज कर ले। ये एंट्री नंबर 4 है हमारे पास। अच्छा, किस डेट को? 11 जैन को। ये डेट आ गई हमारे पास। इन्वेंट्री हम डेबिट कर देंगे। इन्वेंट्री हमने परचेज परचेज की है, कितने की? 700,000 की। अब इन्वेंट्री हमने अल मुस्तफ़ाई कंपनी से परचेज की है। ठीक है। अब ये हमारे पास जीएल इस वेंडर का मौजूद नहीं है। इस वेंडर का हम जीएल क्रिएट कर लेंगे अपने पास। चार्ट ऑफ अकाउंट में हम जाएंगे। यहाँ पे हम जाके इस वेंडर का जीएल क्रिएट कर लेंगे। ठीक है। अब ये भी हमारे पास क्या है? करंट लायबिलिटी है। अब अगेन हम जहाँ पे आएंगे जनरल जर्नल में, तो हमारे पास क्रेडिट क्या हो जाएगा? अल मुस्तफ़ाई वेंडर। यहाँ तक क्लियर है मुर्तजा? यहाँ तक क्लियर है आपको? हाँ सर बोलिए। यहाँ तक क्लियर है ना आपको? हाँ जी सर, हाँ जी सर, ये तो सर अपना क्रेडिट लिखा तो नहीं है अल मुस्तफा वेंडर के अंदर, फिर भी अपन ने क्रेडिट कर दिया है ये। थोड़ा सा आप ऊंचा बोलो, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। मैं ये बोल रहा हूँ सर कि ये अपना अल मुस्तफा ग्रुप को अपन ने क्रेडिट किया है, बट ये तो सामान क्रेडिट पे लिखा है, कहाँ पे लिखा है सर? देखिए, इन्वेंट्री हमने परचेज की है ये अल मुस्तफ़ाई कंपनी से। हमने क्रेडिट बेसिस पे उससे इन्वेंट्री परचेज कर ली है, और हमने बाद में उसको पेमेंट करनी है। ये हमारा सप्लायर है, ये हमारा वेंडर है। तो हमने इन्वेंट्री को डेबिट किया अपने पास। ठीक है, इन्वेंट्री डेबिट होगी 700,000 की। हमने अल मुस्तफ़ा वेंडर को क्रेडिट कर दिया 700,000 से। ठीक है, ये हमारे पास सर करंट लायबिलिटी है। अपन ने सर कैश से लिया है, क्रेडिट से लिया है? हमने क्रेडिट परचेज की है ना। तो उधर लिखा नहीं है इसलिए। नहीं, ये इसका नाम मेंशन है ना यहाँ पे, अल मुस्तफ़ा से हमने परचेज किया है। ठीक है, अगर कैश पे परचेज करते तो यहाँ मेंशन कह देते कि ये कैश परचेजेस हैं हमारे पास। सर अच्छा,
5 नंबर पे हमने सोल्ड इन्वेंट्री ऑन क्रेडिट टू मिस्टर अरबाज ऑफ ₹350,000 ऑन 16 Jan 2023। सेम डिस्क्रिप्शन को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ट्रांजैक्शन नंबर 5 है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे हमने कॉपी कर ली, सॉरी पेस्ट कर दिया हमने यहाँ पे। डेट कौन सी है? 16 जैन है हमारे पास, 2023। अच्छा, हमने सोल्ड की है इन्वेंट्री, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मिस्टर अरबाज। अच्छा, 350,000 की। तो जब हम सेल करेंगे क्रेडिट पे तो हमारे पास मिस्टर अरबाज डेबिट होगा और सेल क्रेडिट होगी। अब पहले हम जीएल क्रिएट करेंगे। एक मिस्टर अरबाज का क्रिएट करेंगे हम, मिस्टर अरबाज अकाउंट रिसीवेबल, ये हमारे पास करंट एसेट है। उसके बाद सेल का अकाउंट हम ओपन करेंगे। सेल हमारे पास क्या है? रेवेन्यू है। ठीक है, ये हमारे पास रेवेन्यू है। तो देखिए यहाँ पे हम अकाउंट क्रिएट करते जा रहे हैं, ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिस्ट में हमारे पास आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने डेटा वैलिडेशन की ऑप्शन यूज की हुई है यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पे अरबाज को हमने डेबिट कर दिया 350,000 से, और क्रेडिट किसी किया? सेल को 350,000, सेल को हमने क्रेडिट कर दिया। अब हमारे पास 6 नंबर पे है, हमने सोल्ड इन्वेंट्री ऑन क्रेडिट ऑफ ₹300,000 ऑन 19 जैन। हम इसको कॉपी करते हैं, सेम डिस्क्रिप्शन हम यूज कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये ट्रांजैक्शन नंबर 6 आ गई हमारे पास, डेट 19 जैन आ गई हमारे पास। ठीक है, हम अब हमने क्रेडिट बेसिस पे सेल्स की है, तो सेल हमारी क्रेडिट हो गई यहाँ पे, सेल क्रेडिट हो गई 300,000 की। ठीक है, और डेबिट किसे करना चाहिए हमें? ठीक है, डेबिट हमें करना चाहिए कैश को। कैश का जीएल ऑलरेडी हमने क्रिएट किया है, ऑन कैश हमने सेल की है इन्वेंट्री। इसके बाद 7 नंबर पे हमारे पास क्या ट्रांजैक्शन है? एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑफ 80,000 ऑन 15। हमारे कुछ एक्सपेंसेस हुई हैं, फॉर एग्जाम्पल इनको मैं एडमिन एक्सपेंसेस का नाम दे देता हूँ। कॉपी कर लिया इसको मैंने यहाँ से, और यहाँ पे सेम डिस्क्रिप्शन हमने यूज कर ली। 15 Jan 2023। अच्छा, तो एक्सपेंसेस हमारे डेबिट हो गए। हम पहले एक्सपेंसेस का जीएल ओपन करेंगे यहाँ पे। एडमिन एक्सपेंसेस, इसकी टाइप क्या होगी हमारे पास? एक्सपेंस। तो हम यहाँ पे एक्सपेंस, एडमिन एक्सपेंसेस को डेबिट कर देंगे 80,000 से, और क्रेडिट किसे करेंगे? बैंक के थ्रू हमने पेमेंट किए तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा, अगर कैश के थ्रू किए तो कैश क्रेडिट 80,000। अच्छा, ये ऑटोमेशन हमारे पास बनती जा रही है इसकी। हम यहाँ पे जीएल क्रिएट करते जा रहे हैं, ऑटोमेटिकली हमारे पास जीएल यहाँ पे लिस्ट में अपडेट होते जा रहे हैं, क्योंकि हमने डेटा वैलिडेशन की ऑप्शन यूज की हुई है। इसके साथ जैसे यहाँ पे हम आगे अपने पास जनरल लेजर क्रिएट करेंगे, तो जनरल लेजर भी इसी तरह ऑटोमेटिकली हमारे पास अपडेट होंगे। वहाँ पे भी हम कुछ ऑटोमेशन के लिए कुछ ऑप्शंस का, कुछ फीचर्स का यूज करेंगे।
यहाँ पे 8 नंबर ट्रांजैक्शन हमारे पास है इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस की। तो ये हमारे पास यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ गई इसकी। ठीक है। डेट कौन सी है? 18 जैन। तो इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस का हम सबसे पहले जीएल क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ से इसे हम कॉपी करते हैं। तो चार्ट ऑफ अकाउंट में आके हम इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। इसकी टाइप क्या है? एक्सपेंस है। तो जनरल जर्नल में हम जाएंगे। इंटरटेनमेंट एक्सपेंस डेबिट 50,000। और क्रेडिट किसे करेंगे हम? कैश के थ्रू पेमेंट की है, फॉर एग्जांपल बैंक के थ्रू ये हमने पेमेंट किया तो बैंक क्रेडिट कर देंगे 50,000। ठीक हो गया। इसके बाद 9 नंबर पे हमने कंप्यूटर परचेज की है कंपनी के इस्तेमाल के लिए। कंप्यूटर परचेज किया तो ये हमारे पास नॉन करंट एसेट है। 9 नंबर पे ट्रांजैक्शन है हमारे पास ये। 19 Jan 23। हमें कंप्यूटर का जीएल ओपन करना पड़ेगा। चार्ट ऑफ अकाउंट में हम आएंगे। यहाँ पे हम कंप्यूटर इक्विपमेंट्स के नाम पे एक जीएल क्रिएट कर लेंगे। ये क्या है हमारे पास? ये नॉन करंट एसेट है। इसकी टाइप क्या है? नॉन करंट एसेट। हम कंप्यूटर को यहाँ पे डेबिट कर देंगे 250,000। ठीक है। और क्रेडिट कैसे करेंगे? हमने बैंक के थ्रू पेमेंट की है तो बैंक क्रेडिट हो गया 250,000 से। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारी 10th को। तो डिस्क्रिप्शन को हम यहाँ से कॉपी करेंगे। सैलरी पे की है एम्प्लॉयज को। ठीक है। हमने एम्प्लॉयज को सैलरी पे की है 1 फरवरी को 123,000। ये जेवी नंबर आ गया हमारे पास 1 फेब को। ये डेट हमारे पास आ गई। तो हम डेबिट क्या करेंगे? सैलरी डेबिट हो जाएगी और बैंक क्रेडिट हो जाएगा। बैंक का जीएल बना हुआ है हमारे पास, बैंक को हम क्रेडिट कर देंगे 123,000 से। और 123,000 डेबिट करेंगे, लेकिन जीएल हमारे पास क्रिएट नहीं है सैलरी का। हम जीएल क्रिएट कर लेंगे। चार्ट ऑफ अकाउंट में जाके हम यहाँ पे जीएल क्रिएट करेंगे। सैलरीज। सैलरीज हमारे पास एक्सपेंस है। सैलरीज को हम डेबिट कर देंगे तो ये सैलरी की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो। अब 11 नंबर पे आप देखें तो हमने रेंट पे किया है। ठीक है। हमने रेंट पे किया, ऑफिस का रेंट है या किसी ब्रांच का रेंट है, वो हमने पे किया है। तो ये हमारे पास ट्रांजैक्शन नंबर 11 आ गई। किस डेट को हमने पे किया? 3 फेब को पे किया है। मीन हमने 3 फेब को 40,000 का रेंट पे किया है। तो हमें डेबिट क्या करना है? रेंट को। रेंट का जीएल हमारे पास यहाँ पे नहीं है। हम चार्ट ऑफ अकाउंट में जाएंगे, यहाँ पे रेंट का जीएल क्रिएट कर लेंगे। अब यहाँ पे हम रेंट को डेबिट कर देंगे। ठीक है, 40,000 से। और क्रेडिट हम कैसे करेंगे? बैंक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं ना रेंट की हम। तो बैंक को हम क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे 40,000। इसके बाद हमारे पास है ट्रांजैक्शन 12th नंबर में, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की। अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे अपने पास। ये ट्रांजैक्शन आपको मैंने ऑलरेडी पहले सिखाई हुई है। यहाँ पे आपको मैं ओनली ऑटोमेशन इसकी सिखा रहा हूँ। ये जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं जर्नलाइजिंग, ये पहले मैंने सिखाई हुई है। अच्छा, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की एंट्री हमारे पास आ गई। ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने 28 सॉरी 31 जैन को
ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की है। ठीक है। कास्ट ऑफ गुड सोल्ड की, तो यहाँ पे हम डेबिट करेंगे कास्ट ऑफ गुड सोल्ड को, लेकिन हमारे पास इसका जीएल नहीं है, जीएल क्रिएट करेंगे हम। कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अच्छा, इसको हम डायरेक्ट कॉस्ट के नाम से भी इसकी टाइप सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई सॉफ्टवेयर में ऑप्शन होगी जहाँ पे डायरेक्ट कॉस्ट की ऑप्शन आप सिलेक्ट करोगे, क्योंकि जब ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेगी तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डायरेक्टली रेवेन्यू के नीचे माइनस हो रही होगी, और उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट होके आ रहा होगा आपके पास। तो यहाँ पे तो हम एक्सेल में मेंटेन कर रहे हैं, मैं इसको एक्सपेंस का नाम दे देता हूँ इसकी टाइप को। तो यहाँ पे हमारे पास कास्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट हो गई, और इन्वेंट्री हमारे पास क्रेडिट होगी 100,000 से। इसके बाद एंट्री नंबर 13 है हमारे पास। एंट्री नंबर 13 में हमने लोन ले लिया बैंक से। कंपनी को फर्दर फंड्स की जरूरत पड़ी है, शेयर होल्डर्स ने पर्सनल रिसोर्सेज के थ्रू इन्वेस्ट नहीं किया, तो कंपनी ने लोन ले लिया बैंक से। बैंक लोन ले लिया फॉर एग्जांपल 4th Feb को 300,000 का। अच्छा, आपके पास बैंक में पैसा आ गया कितना, 300,000, लेकिन आपने ये जीएल क्रिएट नहीं किया मीज़ान बैंक का। तो यहाँ पे लोन, यहाँ पे मीज़ान बैंक का नाम लिख देते हैं कि मीज़ान बैंक से लोन लिया है। तो ये नॉन करंट लायबिलिटी हो गई, क्योंकि आपने लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए लोन लिया है, फॉर एग्जांपल 5 ईयर के लिए या मोर देन 1 ईयर के लिए। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में नहीं लिखा हुआ है ट्रांजैक्शन की, बट जब आप कंपनी में काम कर रहे होगे तो आप जब लोन लोगे तो आपको पता होगा कि कितने टाइम पीरियड के लिए हम लोन ले रहे हैं, वो सारी कॉन्ट्रैक्ट में चीज़ें मेंशन होंगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्रेडिट हो जाएगा मीज़ान बैंक 300,000। इसके बाद एंट्री नंबर 14 है। एंट्री नंबर 14 में अगेन लोन लिया गया है। फॉर एग्जांपल सेम डेट को आपने लोन ले लिया दोनों बैंकों से। बैंक आपका डेबिट हो गया 400,000 से, और जीएल क्रिएट कर लेंगे हम एचबीएल का। एचबीएल ये नॉन करंट लायबिलिटी है हमारे पास। एचबीएल का बैंक यहाँ पे ये क्रेडिट हो जाएगा। इसके बाद 15 नंबर ट्रांजैक्शन है हमारे पास। 15 नंबर ट्रांजैक्शंस में आपने मशीनरी परचेज की है। मशीनरी आपने परचेज किया फॉर एग्जांपल 5 फेब को, तो मशीनरी का जीएल पहले क्रिएट करोगे यहाँ पे। ये आपके पास क्या है, नॉन करंट एसेट है मशीनरी। तो मशीनरी यहाँ पे डेबिट हो जाएगी, बैंक के थ्रू पेमेंट किया तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा 120,000। 120,000। 16 नंबर एंट्री में क्या है, फर्नीचर परचेज कर लिया आपने। फॉर एग्जांपल ये आपने 6 फेब को परचेज किया है। फर्नीचर का जीएल नहीं है, पहले जीएल क्रिएट करेंगे। फर्नीचर ये भी नॉन करंट एसेट है हमारे पास। फर्नीचर डेबिट 85,000, और कैश के थ्रू परचेज किया फॉर एग्जांपल तो कैश क्रेडिट।
लेकिन मोस्टली कंपनीज में बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शंस होती है, कंपनीज प्रेफर नहीं करती कैश ट्रांजैक्शंस, क्योंकि कैश में फ्रॉड्स भी हो सकते हैं। इसलिए मोस्टली कंपनीज प्रेफर करती हैं कि बैंक के थ्रू पेमेंट्स की जाए। अच्छा, एंट्री नंबर 16 तक हम कर चुके हैं। टैक्स की एंट्री हम अभी नहीं करेंगे। टैक्स की जब हम पीएनएल बनाएंगे तो उस टाइम टैक्स की एंट्री करेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि ये टैक्स कैसे आया है। तो ये नेक्स्ट क्लास में मैं आपको जनरल लेजर बनाने सिखाऊंगा। ठीक है।